दलित होना किसी खतरे से खाली नहीं है। यही कोई ब्राह्मण होते, कोई राजपूत होते, कोई गुज्जर होते, कोई जाट होते तो कोई करनी सेना नहीं जाती। बीजेपी का सांसद होता तो हमले नहीं होता। आप दलित हैं तो हाथरस हो जाता है, आप दलित हैं तो जय भीम कहने पर मारा जाता है, आप दलित हैं तो इसलिए आपको कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। राम जी सुमन इतना विवाद बढ़ा क्यों रहे हैं? माफी मांग ले। नहीं, माफी किस बात की? ना तो हम किसी को लव लेटर लिखने वाले लोग हैं। सावरकर, लव लेटर किसने लिखा? लव लेटर अंग्रेजों को सावरकर ने लिखा था। सपा सांसद जो हैं उन्होंने एक संसद में बयान दिया था। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जिसके बाद संसद से वो बयान इतना ज्यादा विवादित हुआ कि सड़क पर मामला आ गया। कल वो अलीगढ़ थे रामजी लाल सुमन, और उन पर करनी सेना ने टायरों से बरसात की है। ठीक है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई करनी सेना किसी भी दलित सांसद के ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं कि वो दलित समुदाय से आते हैं। जी। यही कोई ब्राह्मण होते, कोई राजपूत होते, कोई गुज्जर होते, कोई जाट होते तो कोई करनी सेना नहीं जाती। क्योंकि इस देश में दलित सबसे आसान टारगेट हो गया, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। दलित होना किसी खतरे से खाली नहीं है। आप दलित हैं तो हाथरस हो जाता है, आप दलित हैं तो जय भीम कहने पर मारा जाता है, आप दलित हैं तो इसलिए आपको कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ये घोड़ी पे ना चढ़ने देने वाले लोग, जय भीम का नारा लगाने पर मारने वाले लोग, या किसी दलित सांसद के घर पर चढ़ाई करके हमला करने वाले लोग विशेष जाति के हैं। सरकार का इनके पास शह है, नहीं तो इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। नहीं तो अगर सपा सांसद ने बयान दिया है, करनी सेना है या जो भी उनके विरोध में है, हर कोई कह रहा है कि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है, तो फिर राम जी सुमन इतना विवाद बढ़ा क्यों रहे हैं? माफी मांग ले। नहीं, माफी किस बात की? अगर हमने किसी किताब से ये बताया है कि बाबरनामा ने अपनी किताब में लिखा है तो हमने तो किताब का रेफरेंस दिया है। अगर कुछ गलत था तो संसद की कार्यवाही से उसको हटा दिया जाता, वो वीडियो बाहर नहीं आता। और उन्होंने जो भी बोला है उसके लिए कोई माफी जैसी चीज नहीं है। इतिहास से बात माफी नहीं है, फिर अखिलेश यादव क्यों उनके आवास पे जा रहे थे? क्यों उनसे मिलने गए रामजी लाल सुमन से? अगर ऐसा कोई विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया है, वो अपनी जगह सही है, उन्होंने तर्क से बात की है, फिर क्यों सपा अध्यक्ष को वहां पे जाने की जरूरत पड़ी? नहीं, हमने उत्तर प्रदेश के दलितों को ये बता रखा है कि आपकी अस्मिता के साथ, आपके समुदाय के साथ, आपके लोगों के साथ अगर कोई मारने पीटने या हिंसा करने की कोशिश करेगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अखिलेश जी ने यही बयान दिया कि हम अपने सांसद के साथ खड़े हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने हमें वोट किया है, उसमें करोड़ों की संख्या में दलित लोग हैं जिन्होंने सपा को वोट किया है। तो जिम्मेदारी क्या है सपा की? दलित के पक्ष में खड़ा होना, कमजोर के पक्ष में खड़ा होना सपा की जिम्मेदारी है। कोई एहसान कोई नहीं कर रहा है। तो एक दलित सांसद के घर पे हमला हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? क्योंकि अगर वो दलित सांसद बीजेपी का और अन्य पार्टी का होता तो जाते अखिलेश यादव? नहीं, बीजेपी का सांसद होता तो हमला नहीं होता। हमला ही इसीलिए हो रहा है कि वो सपा का दलित सांसद है। मतलब सपा का दलित सांसद है, बस इसलिए। सपा का है और दलित है। अगर बसपा का दलित होता फिर? नहीं, बसपा का दलित सांसद कोई है ही नहीं। कोई अगर होता? नहीं, बसपा का भी होता तो होता अटैक। जी हाँ, तो अखिलेश यादव जाते उनसे मिलने? बिल्कुल जाते। हम इस देश में किसी भी दलित के साथ अन्याय होगा तो अखिलेश यादव हूँ या, क्योंकि पीडीए की बात करने वाले लोग ही तो जाएंगे, कौन उनके साथ खड़ा होगा? हमने उत्तर प्रदेश के अंदर खुद मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि किसी भी दलित पीड़ित उपेक्षित के पक्ष में खड़ा होना ही न्याय है। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू या जेपी लोहिया की विचारधारा को बढ़ाने वाले लोग ही तो खड़े होंगे दलित उपेक्षित के पक्ष में। बीजेपी गोलवलकर, सावरकर और हेडगेवार को मानने वाले लोग थोड़े होंगे। उस हेडगेवार के लोग कैसे मानने वाले होंगे जो बोलता है कि भारत के तिरंगे से हमको नफरत है, जो बोलता है कि दलितों पिछड़ों को बहुत सारी चीज़ों का अधिकार नहीं होना चाहिए, जो मनुस्मृति को फॉलो करता है। उस हेडगेवार को मानने वाले लोग थोड़े दलित के पक्ष में खड़े होंगे। खड़ा तो कोई दलित पिछड़ा नेता ही होगा। तो अखिलेश जी हैं, अभी खड़े हैं। और किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दलित अगर कहीं उत्पीड़न उसका होगा
तो समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होंगे। 19 तारीख को अखिलेश यादव गए थे रामजी लाल सुमन से मिलने। काफी सारे कार्यकर्ता भी पहुंचे जो कह रहे थे कि हम अखिलेश जी के समर्थक हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं समर्थन में ही वो बातें कर रहे थे वहां पे। इस बीच वहां पर एक आवाज उठी कि अगर वो करनी सेना है तो हम नारायणी सेना है। तो जहां तक हमने बचपन से पढ़ा है, सेना तो 3 ही है, जल थल वायु। ये कहाँ से करनी सेना आ गई और कहाँ से नारायणी सेना आ गई? देखिए, नारायणी सेना का मतलब ये नहीं है कि वो दरअसल यादव समुदाय से जोड़कर लोग देख रहे थे। जी। मेरा ऐसा मानना है कि वो एक सेना जो अटैक करना चाहती है, उसके जवाब में लोगों ने बोला होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, पीडीए जो इस देश का 80 से 100 करोड़ जिसकी जनसंख्या है, वो लोग किसी आक्रमण को, किसी के घर पे चढ़ाई को महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि उस दिन कि आइए आज हम रोड पर हैं, आज करनी सेना आ जाए, आज हम भी 2-2 हाथ कर लेंगे। तो वही कह रहे हैं, जवाब और देते। सांसद जी ने भी कहा था नहीं, हम रोड पे हैं लेकिन किसी के घर पे तो हमला करने नहीं जा रहे हैं। जी। मैं तो यही कहता हूँ ना, रामजी लाल सुमन के टायर आगे फेंकने गए, अखिलेश जी का जा रहा था काफिला, फेंक के दिखाते, मतलब फेंक के दिखाते तो पता लगता। तो तुम एक दलित व्यक्ति हैं जो सिर्फ बोलते हैं, प्रोफेसर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, और उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है कि उस समुदाय के लोग बोल नहीं रहे हैं। मेरी तो कुल मिला के बात यही होती है कि अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दलित आप इस समय हटा दीजिए। उन्होंने संसद में बोला, सांसद है, एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि मेरे इस बयान से इतना विवाद हो रहा है, समझदारी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इंसान अपनी क्षमा मांगे कि हरा वृक्ष जो झुका रहता है वो हमेशा लंबे समय तक चलता है, और जो सूखा वृक्ष होता है वो एक दिन कटने के काम आता है। तो वो हरा वृक्ष बने ना, झुक जाए, माफी मांग ले कि विवाद खत्म हो। देश में और भी मुद्दे हैं जिन पे बात कर सकते हैं। कब तक राणा सांगा होता रहेगा? देखिए, माफिया इस देश में वही लोग मांगते हैं जी, जो माफी वीरों के खानदान से होते हैं। जी। ठीक है, हम लोग सावरकर के वंशज नहीं हैं, हम लोग सावरकर को मानने वाले नहीं हैं, हम लोग गोलवलकर को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जेपी लोहिया, कर्पूरी, बीपी मंडल और जगदेव बाबू को मानने वाले लोग हैं। हमारी शब्दावली में माफ़ी नहीं है। हम अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, सच्चाई के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। अगर हमने किसी किताब का रेफरेंस लेकर बोला है तो उसके लिए कैसी माफ़ी? माफ़ी उस चीज़ की मांगी जाती है जब हम कोई अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं, उसके लिए हम क्षमा किसी से मांगते हैं। और अगर अपराध होता, कोई गलती होती तो माफ़ी मांग लेते। हम अपना नाम माफ़ी वीरों में नहीं लिखवाना चाहते हैं। जी। सच बोलकर माफ़ी मांगना, उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जी। और ये मैसेज क्या हम देंगे कि हम सच बोलकर भी माफ़ी मांग रहे हैं, इसलिए माफ़ी मांगना पड़ेगा कि हम दलित हैं। आपका मन करेगा हमें माफ़ी मंगवा देंगे, आपका मन करेगा हमारे साथ मारपीट कर देंगे, आपका जब मन करेगा हमारे घर पे हमला कर देंगे, आपका जब मन करेगा हमारी गाड़ियों के सामने टायर फेंक देंगे जिससे हमारी गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएं। तो उन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ना तो हम माफ़ी वीर के वंशज हैं, ना तो हम किसी को लव लेटर लिखने वाले लोग हैं। लव लेटर किसने लिखा? लव लेटर अंग्रेजों को सावरकर ने लिखा था। जी। क्योंकि हम सावरकर के वंशज नहीं हैं कि अंग्रेजों को लव लेटर लिखेंगे। हम हिंसा में यकीन नहीं करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमें बिना अपराध के माफ़ी मांगनी पड़े। हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इसलिए सांसद जी ने बोल दिया था कि आ जाओ 2-2 हाथ कर लेते हैं। 2-2 हाथ करने का मतलब ये था कि आओ बहस करो। नहीं, अगर आपने कहावतें पढ़ी होंगी, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो 2-2 हाथ का मतलब ही होता है कि आजा मैदान में। नहीं, 2-2 हाथ का मतलब, मेरा तो हिंदी सब्जेक्ट ही है। मैदान में आने का मतलब सिर्फ मैदान रण क्षेत्र नहीं होता है। एक मैदान वो भी है जहाँ बहस होती है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो बहस के संदर्भ में कर रहे हैं। हमसे इतिहास, तो वो कह देते 2-2 शब्द हो जाएं। नहीं, शब्द वो प्रेजेंटेशन जो है अच्छा नहीं होता है। 2-2 हाथ अच्छा लगता है मुहावरे में। तो 2-2 हाथ करने का मतलब था कि हमसे बहस करो, बहस से ही चीज़ें हल होती हैं। हमारे घर पे चढ़ाई करोगे, हिंसा करोगे। और मैं देखिए बहुत साफ कहना चाहता हूँ, अगर रामजी लाल सुमन दलित नहीं होते तो कोई सेना उनके घर पे हमला करने नहीं जाती। डेमोक्रेसी में किसी सेना की क्या ज़रूरत? हमारे पास खुद 3 सेना है। उन 3 सेनाओं से देश चल रहा है। इसमें करणी सेना हो चाहे कोई और सेना हो, सेनाओं की ज़रूरत नहीं है। और किसी को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी है, किसी ने कुछ बात बोल दी है तो उसके लिए आप बहस करो। अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए कोर्ट और न्यायालय है, केस कर दो। लेकिन किसी के घर पे अटैक करना ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जैसे कि रामजी सुमन ने संसद में बयान दिया
और आप बार बार कह रहे हैं कि संसद से वो बात बाहर क्यों आई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को विपक्ष जो है वो वक्फ पे घेर रहा था। तो ये जो राणा सांगा का मुद्दा निकाल के बाहर निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को या कहिए जो उनके भी समर्थन है, सबको उसके बीच में उलझाने का काम किया भाजपा ने, ताकि वो वक्फ पे वहाँ पे बात ना करें और जो उन्हें करना वो कर ले उधर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी। पिछले 10 सालों में जब भी संसद के अंदर कोई बिल आया, भाजपा ने आसानी से उसको पास कर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जब से जीत कर गए हैं, पहला ही बिल आया और जेपीसी में गया, हमने उस बिल को फंसा दिया। जी। और ये हम इंश्योर करना चाहते हैं, ये हम बताना चाहते हैं कि जब भी दलितों पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ कोई बिल आएगा तो हम लोग आगे खड़े रहेंगे। हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि भाई ना वक्फ बिल आएगा, न दलितों पिछड़ों के खिलाफ कोई इस तरह का कानून संसद में पास होने देंगे। उसको चाहे सड़क के रास्ते रोकना हो या संसद के रास्ते रोकना हो, हम रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप जो कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाया गया, बिल्कुल सच्चाई है। इस मुद्दे को तूल कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग। इस मुद्दे को तूल तो भाजपा के लोग ही दे रहे हैं। अब तमाम भाजपा के समर्थक इसके पक्ष में, करणी सेना के लोग किस पार्टी के हैं? सपा वाले थोड़े हैं वो। करणी सेना का मतलब छत्री सेना नहीं होता है। करणी सेना कुछ लोगों की सेना है, छत्री समाज बहुत बड़ा है। सपा को वोट करता है, सपा के साथ था। तो ये सब भ्रम निकाल दें, करणी सेना का मतलब कि भाई सारे क्षत्रिय समाज के लोग नाराज हैं। और राणा सांगा से किसी को मतलब नहीं है। राणा सांगा नायक हैं इस देश के, कौन नहीं जानता है। इतिहास का जिक्र आया तो बोल दिया, खुद तमाम लोगों ने बोला कि नायक, खुद अखिलेश जी ने बोला। हमें राणा सांगा से थोड़े कोई सवाल है, कोई दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि दलित सांसद के घर पे हमला क्यों, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामजी लाल सुमन ने जो संसद में बयान दिया था वो सड़क पर है, और लगातार सड़क पर ही कुछ न कुछ नया विवाद देखने को मिलता है। आप देखते रहिए द न्यूज़ शाला। धन्यवाद।